Hello everyone, Assalamualaikum. Today I am going to teach you past indefinite tense through grammar translation method. अगर आपको उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे या अलिफ छोटी ये और बड़ी ये नजर आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा या उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वी टू का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 का इस्तेमाल हो तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। और ये बात नोट करने वाली है कि 12 टेंसेस के अंदर से सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसके अंदर V2 का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसके अंदर आप V2 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल से पास्ट इंडेफिनिट को समझाऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट पे अलिफ आया, मीन के पास में एक माजी में एक काम हो गया। तो अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेट करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे और इस केस में सब्जेक्ट हमारे पास पाकिस्तान था तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, यहां से नीचे पाकिस्तान लिखा जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या जी कि आपने V2 फॉर्म का इस्तेमाल करना है और V2 का मतलब है कि कोई काम है। जब आपके इस सेंटेंस को अगर उर्दू में हम देखें तो वहां पे लिखा है जी कि जीतना, मीन्स के आप कोई वन करते हैं, विन या वन रन करते हैं, और विन की दूसरी जो फॉर्म है वो विन है और यहाँ पे हमने क्या किया, V2 का इस्तेमाल किया। जबकि इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, जो चीज हमने विन की थी वो क्या था, वर्ल्ड कप था। तो क्या हमने लिखा, द वर्ल्ड कप। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ गया, द ऑब्जेक्ट। इट मींस द सेंटेंस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता ट्रांसलेट्स इनटू पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप। If we talk about the interrogative sentence of past indefinite तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि आप सब्जेक्ट के बाद did not का इजाफा करेंगे और उसके बाद आप V1 लगाएंगे और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। प्लीज नोट दैट कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर डिड लगा देते हैं जो कि डू की सेकंड फॉर्म है तो आपको यहां पे फिर V2 की जगह V1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन के सेकंड फॉर्म यहां पे यूज हो चुकी थी, यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ व्हाट मींस V1 इज यूज्ड हियर। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनेगा जी, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो इस केस में होगा कि सब्जेक्ट हमारा चूंकि पाकिस्तान था, उसके बाद हमने क्या किया, डिड नॉट को इसी तरह नीचे लिखा और उसके बाद हमने क्या लिखा जी, V1 का इस्तेमाल किया। यहाँ पे 1 था बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, विन लिखेंगे, V1 लिखेंगे और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट में द वर्ल्ड कप लिखेंगे। इट मींस द सेंटेंस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता ट्रांसलेट्स इनटू पाकिस्तान डिड नॉट विन द वर्ल्ड कप। इफ यू टॉक अबाउट इंडेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि आप सबसे पहले मींस के सेंटेंस के स्टार्ट में डिड लिखेंगे, डिड के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपने V1 का इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे आप डिड लिख चुके हैं और लास्ट पे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा जी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन दिस केस जो हमारे पास सामने लिखी हुई है एग्जांपल, क्या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिड को नीचे लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, पाकिस्तान था, उसके बाद V1 1 की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है जी, विन है और लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, वर्ल्ड कप लिखेंगे। आप अगर इन टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो पता होने चाहिए। आपने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को अपने जहन में रखना है। अगर आपके जहन में ये स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से होंगे तो आप सिर्फ मैथ की तरह
इनके अंदर जो है वैल्यूज पुट करते जाएं, जो कि आप वैसे भी मैथ तो करते रहते हैं, 10th तक तो कंपलसरी होती है, तो उसी चीज को देखते हुए आप क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को याद रखें। मींस के पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा जी, सब्जेक्ट के बाद V2 और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा, और नेगेटिव में क्या होगा जी कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट होगा, और इंटरोगेटिव में डिड स्टार्ट में होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। अल्लाह निगहबान।